नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पटेल आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल हम आप साथ साथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको लोकतंत्र के बारे में बता रहा था। पिछला वीडियो संविधान में लोकतंत्र का डाला था कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। आज आपको बताएंगे लोकतंत्र के प्रकार कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं या लोकतंत्र किस किस रूप में पाए जाते हैं। तो मैंने लिख रखा है, पहले से आप देख लीजिएगा। लोकतंत्र के प्रकार एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहले लोकतंत्र के बारे में आपको बताया था कि लोकतंत्र जनता का शासन है। लोक माने जनता, तंत्र में शासन, जनता का शासन। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इन दो लोकतंत्र के बारे में बताएंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, सबसे पहले आइए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रत्यक्ष मतलब ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे भाग ले। ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे भाग ले। इस लोकतंत्र का जनक रूसो को माना जाता है। रूसो आपको बताएंगे कभी जब रूसो को पढ़ाएंगे। बहुत महान विचारक थे। उन्होंने जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक उन्हें माना जाता है। और ये लोकतंत्र पाया कहा जाता है क्योंकि इसमें जनता सीधे भाग लेती है। तो इसलिए ऐसा लोकतंत्र जो है छोटे देशों में पाया जाता है, क्योंकि बड़े देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो पाना संभव नहीं है। कारण ये कि बड़े देशों में जनसंख्या अधिक होगी, तो सीधे जनता जो है हर एक निर्णय, हर एक कार्य जो है में जनता की भागीदारी संभव नहीं है। इसीलिए ये छोटे छोटे देशों में जहाँ जनसंख्या कम होती है उन देशों में पाया जाता है। वर्तमान में ये स्विट्जरलैंड के कुछ प्रांतों में विद्यमान है। अब देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्या। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है शासन यानी सरकार जो भी निर्णय लेती है, जो भी कानून बनाए जाते हैं, उसमें जो है जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है। जनता की भागीदारी कैसे सुनिश्चित करती है, इसके लिए जैसे कोई अचानक तत्कालिक कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हो गई है या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है या कोई महत्वपूर्ण कानून बनाना है, तो जो है सरकार जो है वो समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या और अन्य माध्यमों से, जिसके माध्यम से जनता को जागरूक किया जा सके, वो जो है अपने विचारों को जनता तक पहुंचाती है, बताती है कि हम जो है इस विषय पर कानून बनाना चाहते हैं। आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप लोगों की इस पर क्या राय है। तो जनता जो है उसको समझती है, देखती है, फिर जो है एक निश्चित तारीख को जो है उस पर जनमत संग्रह करवाया जाता है, उस पर निर्णय लिया जाता है। जनता उस पंपलेट के माध्यम से उसमें लिखा रहता है, जिसे वोट दिया जाता है, वैसे ही कि हाँ इस विषय पर कानून बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, तमाम बातें उसमें लिखी रहती हैं। तो उस पर जो है मतदान होता है। अगर उस राज्य की यानी उस देश की जनसंख्या जो है, अधिकांश जनसंख्या, बहुमत की जनसंख्या बहुमत में उसके पक्ष में निर्णय दे देता है, तो जो है उसके लिए फिर सरकार कानून बनाती है। और अगर उसके विपक्ष में निर्णय देता है तो सरकार जो है उसके पास जो है उसके विषय में कानून नहीं बनाती। ये हुआ प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तीन बातें हैं जो समझने योग्य हैं। जो है क्या, किस प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो है क्या कहें, तीन प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। एक प्रकार से कहिए तीन प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। नंबर एक है जैसा कि जनमत संग्रह मैंने बताया था अभी, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, ये तीन प्रक्रियाएं एक अपनाई जाती है। एक जनमत संग्रह, अलग अलग बताऊंगा। एक नंबर एक। दूसरा है उपक्रम, दूसरा है उपक्रम या पहल, उपक्रम या पहल। और तीसरा है प्रत्यावाहन, प्रत्यावाहन, इसको रिकाल बोला जाता है, रिकाल, ठीक है, रिकाल, प्रत्यावाहन। अब देखिए इसको अलग अलग बताते हैं क्या है, ये कैसे है काम करता है। जनमत संग्रह क्या है, जनमत संग्रह, जिसे नाम से ही समझ आ रहा है, जनता का मत लेना और फिर उसको संग्रह करना, जनता के मत का संग्रह करके निर्णय करना। यानी कि जैसे मैंने अभी बताया था कि कोई भी उस देश जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहां पर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना होता है, कोई महत्वपूर्ण योजनाएं बनानी होती हैं, तो उस पर जो है सो वहाँ की जनता की राय ली जाती है। समाचार पत्र हुए, टीवी हुए
सामाजिक संस्थाएं हुए, जो सार्वजनिक संगठन हैं, उनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों को तक बातें पहुंचाई जाती हैं कि भैया हम इस बारे में जो है निर्णय लिए हैं और इस पे हम आपके लिए कार्य करना चाह रहे हैं, आपके लिए कानून बनाना चाह रहे हैं, आपके लिए योजना बनाना चाह रहे हैं। आप इस पर अपना राय दीजिए कि आप इसके पक्ष में हैं कि नहीं हैं। अगर जनता इसके पक्ष में, बहुमत जो है उसके पक्ष में निर्णय दे देती है, एक निश्चित तारीख को चुनाव होता है, चुनाव में जो है अगर उसके पक्ष में निर्णय हो जाता है तो सरकार उस पर कानून बनाती है, नहीं तो उस पर कानून नहीं बनाती। दूसरा क्या है, उपक्रम या पहल करना। उपक्रम या पहल करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है जैसे आप अप्रत्यक्ष भारत देश में ले लीजिए, भारत देश में लोकतंत्र है, आप जान रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधि लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ जो है हर 5 साल पे चुनाव होता है, हाँ हर 5 साल पे चुनाव होता है और फिर 5 साल के लिए जो है जो प्रतिनिधि होता है वो क्या करता है, कानून बनाता है हम लोगों के लिए, हमारे लिए योजनाएं बनाता है, हमारे लिए निर्णय लेता है, संसद भवन में कानून बनाता है। लेकिन इसमें क्या है, उपक्रम या पहल, इसमें जो है वहां की जनता, यानी जिस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहां की जनता जो है खुद पहल कर सकती है कि किसी विषय पर सरकार कानून बनाए। कोई ऐसी बात घटित हो गई है जो तत्कालिक महत्वपूर्ण हो या कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई हो जिस पर तुरंत निर्णय लेना हो और सरकार उस पर काम ना कर रही हो जो है, तो जनता जो है खुद पहल करेगी अपने किसी भी माध्यम से, समाचार अपने सार्वजनिक जो संगठन होते हैं तरह तरह के राज्य में, उनके माध्यम से सार्वजनिक जो है वो जो है लोगों को, सभी को जो है जागरूक करती है कि भैया ये समस्या है और इस पे हमको सरकार का जो है ध्यान आकर्षित करना है। तो जो है एक निश्चित जो है अपना तय करता है कि इस पे हमको जो है निर्णय लेना है और उस पर जो है पहल करती है कि सरकार इस पर कानून बनाए। तो जब बहुमत के द्वारा जो है इस पर निर्णय हो जाता है कि सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए, किसी योजना पर या किसी समस्या को हल करने के लिए कानून बनाना चाहिए और प्रस्ताव पारित कर देती है, वहाँ की जनसंख्या जो है, जो देश की नागरिक हैं बहुमत में, वो जो है अगर प्रस्ताव पारित कर दे रहे हैं तो उसके लिए फिर सरकार जो है कानून बनाने के लिए बाध्य होती है। ये हो गया आपका उपक्रम या पहल। तीसरा है प्रत्यावाहन या रिकॉल। प्रत्यावाहन या रिकॉल का मतलब क्या है, रिकॉल जैसे कहा जाता है कि वापस रिकॉल करना, वापस पुनः कॉल करना, प्रत्यावाहन यानी वापस बुलाना। आपको भारत जैसे देश में आपको पता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत में। यहाँ हम 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि अपना चुनते हैं और 5 साल के लिए वो फ्री हैं, कुछ भी करें। 5 साल के लिए उनके ऊपर बस इतना है, संसद भवन में आपको जो है विधानसभा हुआ, संसद भवन हुआ, राज्य में विधानसभा हुआ, केंद्र में संसद भवन हुआ। वहाँ जो है भले संसद भवन या विधानमंडल में उन पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा नियंत्रण रखा जा रहा हो, लेकिन जनता फिर और किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रख पाती। वो फिर 5 बाद ही तय करती है कि इनको जो है हम चुने कि ना चुने। लेकिन इसमें क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है जनता जब चाहे जिस प्रतिनिधि को चाहे, प्रतिनिधि ही नहीं, चुना हुआ प्रतिनिधि ही नहीं, पूरी की पूरी सरकार को जब चाहे उसको लगे कि ये सरकार हमारे हित में कार्य नहीं कर रही है या जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है या जो है ये सरकार काम करने लायक नहीं है, जो है ये प्रतिनिधि काम करने लायक नहीं है, तो वहाँ की उस प्रत्यक्ष लोकतंत्र की में जो है जनता वहाँ की जो है प्रस्ताव पारित करके उसके खिलाफ जो है, जैसे अविश्वास प्रस्ताव संसद भवन में पारित किया जाता है, लेकिन संसद भवन में आपका अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित होता है, जनप्रतिनिधि ही करते हैं, वहाँ जो है जनता करती है कि भाई हम आपके कार्य से संतुष्ट नहीं हैं, आप वापस आ जाइए, हम आपकी जगह पे किसी और को भेज रहे हैं। समझ में आ गया, ये हुआ आपका रिकॉल, यानी कि उसको वापस बुला लेना कि भाई आप हमारे लायक काम करने लायक नहीं है, हम आपको वापस बुला रहे हैं, हम आपकी जगह पे किसी और को भेजेंगे। ये 3 चीजें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। ये तीनों प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की हैं, इसके बिना प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है संभव नहीं है। अब आ जाइए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में देख लें। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष मतलब जिसमें जनता सीधे अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, सीधे भाग नहीं लेती, अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, शासन में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है, इसीलिए इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये बता दें, प्रतिनिधि लोकतंत्र के जो है जनक, ये एक प्रकार से कहिए कि इसके जो है जनक बेंथम को माना जाता है, और उन्होंने ही जो है, बेंथम है कौन, ये एक इंग्लैंड के उपयोगितावादी विचारक थे।
इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पहले जो ऐसा होता था, जो अमीर वर्ग था, जो शिक्षित वर्ग, ज़्यादा उच्च शिक्षित वर्ग था, उनको अधिक वोट दिया जाता था, अधिक वोट देने का अधिकार होता था, जबकि और जो सामान्य वर्ग था उनको यहाँ तक कि वोट देने का भी अधिकार नहीं था। तो इन्होंने कहा नहीं, सभी व्यक्ति समान हैं और सभी को एक वोट, कम से कम एक वोट तो देने का अधिकार होना ही चाहिए और सभी को बराबर एक वोट ही देने का अधिकार होना चाहिए। तो इन्होंने एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो आज लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है। तो बेंथम ने दिया। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जैसे हमने बताया कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ये बड़े देशों के लिए होता है, कम खर्चीला होता है। भाई एक बार चुनाव हो गया 5 साल 4 साल के लिए, अब उसके बाद आप जो है चुनाव दोबारा नहीं कराना है। तो जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जो है अपने एक प्रतिनिधि को चुनती है। प्रतिनिधि जो है जिस भी पार्टी के प्रतिनिधि चुना जाता है, वो पार्टी हो या पार्टी का गठबंधन हो, वो जो है अगर उनकी संख्या ज़्यादा चुनी गई है, उसके सदस्य ज़्यादा चुन लिए गए हैं, तो वो जो है बहुमत के आधार पर सरकार बनाती है। जिस सरकार को बहुमत प्राप्त होता है, यानी जिस पार्टी को या पार्टी गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है, वो अपनी सरकार बनाती है। और सरकार बनाने के बाद जो है वो जो है संसद भवन, राज्य में विधानमंडल में वो जो है अपने नागरिकों के लिए, अपने राज्य के लिए कानून और नियम बनाते हैं। अब 5 साल के लिए ये कुछ भी करें संसद भवन में, बस यहाँ विपक्ष इतना कर सकता है कि उन पर नियंत्रण थोड़ा बहुत वाद विवाद के द्वारा संसद भवन में या विधानमंडल में रख सकता है, लेकिन उनको जो है वापिस नहीं बुलाया जा सकता। वो 5 साल के लिए चुन लिए गए हैं, सरकार जो है बन गई है, 5 साल उसको काम करना है। तो ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। 2 प्रकार के लोकतंत्र हुए। और एक तीसरा लोकतंत्र है